नमस्कार। आज मैं फिर आपको एकदम नए तरीके का बिजनेस बताने वाला हूं। देखिए, नए तरीके का इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि ताकि अगर आप पहले कर ले गए ना, अगर आप फर्स्ट हो गए तो फिर बहुत अच्छा पैसा, देखिए एक दुकान खोल के आप कितना पैसा कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो, ये नए तरीके का स्टार्टअप, जैसे पिछली बार मैंने बताया डॉक्टर से रिलेटेड, ऐसे ही ये भी है। और किसी जेन्युइन समस्या का आप सॉल्यूशन करते हो ना, तब आप ओला बनते हो, तब आप अमेजोन जैसी कंपनी बनते हो, तब आप फेसबुक जैसी कंपनी बनते हो, तब आप गूगल जैसी कंपनी बनते हो। आप सोच रहे होगे सर क्या बात करते हो, हम फेसबुक, अमेजोन, ओला, उबर ऐसी कंपनी कैसे बन सकते हैं हमारे पास, एकदम मैं तो नॉर्मल हूँ। क्या आपने कभी इन कंपनियों के सीईओ के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो सुना तो होगा ही, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। अगर आप यूट्यूब देखते हो, अगर ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपने 100% सुना हो। एकदम नॉर्मल आदमी थे, कहीं से कोई बहुत ज़्यादा कुछ उनके पास टेक्निकल नहीं था। और जो टेक्निकल थे भी, जैसे आईफोन के ऑनर, तो वो भी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं था कि आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन उन्होंने जो पहले किया ना, वो आगे है। अब पहले भी कई सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने उससे पहले किया, लेकिन वो आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, और इन्होंने लगातार उस पर प्रयास किया और आज इस स्थिति में। तो जो मैं आज बता रहा हूं ना, ये एक बहुत बड़ी इबारत लिख सकता है आपके कैरियर में। बस थोड़ा सा मनन, और बहुत ज़्यादा निवेश की भी जरूरत नहीं है। जो मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ उसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा निवेश हो, बहुत ज़्यादा कुछ पैसे लगने हो। बस ट्राई करो, अपने शहर से ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत करो तो पूरी दुनिया शुरुआत करोगे, नहीं। पहले जो YouTube ने अपने वीडियो शेयर किया था, वो एक ऐसी ऐप बनाई थी आपस में दो दोस्तों ने कि एक व्यक्ति शेयर करता था और दूसरे को दिखती थी। लेकिन आज पूरी पृथ्वी में ये शेयर किया जाता है, एक सारे देश इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं, और आज कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर वहीं पे सोचते अरे नहीं, इतना बड़ा विजन लेके चलते तो इतना बड़ा विजन ना होता। तो आज मैं जो ये बात करने वाला हूँ एक जेन्युइन समस्या है। जेन्युइन समस्या क्या है? जब भी आप कभी मैरिज के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों की, अपनी बहन की, अपने भाई की, या खुद की, या ऐसे भी जो भी हम मैरिज के बारे में सोचते हैं कि यार मुझे शादी के लिए कुछ गेस्ट हाउस चाहिए, शादी के लिए होटल्स चाहिए, तो क्या करते हैं? अभी आज आप क्या करते हो? कमेंट जरूर करना। आज क्या करते हो आप कि यार जाते हो आपके आस पड़ोस में जो गेस्ट हाउस होते हैं उनसे बात करते हो कि सर मुझे ऐसा ऐसा अरेंजमेंट है, ये तो वो बताता है नहीं ये स्लॉट बुक है, ये खाली नहीं है, ऐसा है वैसा है, दुनिया की बातें होती हैं। फिर क्या होता है, आप किसी एक गेस्ट हाउस को बुक करते हो। बहुत ध्यान सुनना, पूरा वीडियो देखना। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरा पूरा वीडियो देखो, लेकिन इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकती है। आपका बहुत, अगर एक लोग ना कर सको तो कम से कम 2-3 पार्टनर कर लो। जितने भी बड़े हुए हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, उनके कुछ स्टार्टिंग पार्टनर से ही हुई है, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप ऐसे गेस्ट हाउस के पास जाते हो तो बोलता है ऐसा इतने का, इतने का, इतने का, आप हाँ कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कई लोगों में कि हाँ कर दिया, हो गया बजाना। फिर आपको पता चलता है अरे यार बगल में एक गेस्ट हाउस था जो इससे बेटर सुविधाएं दे रहा था और 10,000 कम में था, और यार हमें तो पता ही नहीं चला। इतना अच्छा गेस्ट हाउस इस गली में था, इसलिए नहीं पता चल पाया। तो जो चीज़ें होती है ना, जो हम गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, मैरिज की बात कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में, आप अपने शहर में देखना, बहुत सारे ऐसे गेस्ट हाउस हैं जिनके नाम हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, और कई सारे उनसे बेहतर सुविधा होते हुए भी उनके नाम नहीं है, तो उनके पैसे कम भी हैं और लोगों को अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाते। एक जेन्युइन समस्या है। इस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हो? और अभी तक मेरी नज़र में तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया है जो ऐसी समस्या का समाधान करता है। तो उसमें करना क्या है कि एक आपको ऐप बनानी है। बहुत ध्यान समझो, एक ऐप बनानी है। आजकल ऐप बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, सर ऐप कैसे, कहाँ? बहुत सस्ते में बन जाती है। अरे खुद आप डिज़ाइन कर सकते हो, ये भी सोच लो, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। यूट्यूब एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, नॉलेज की फैक्ट्री है। तो आप वहाँ से ही सीख के अपनी ऐप भी डिज़ाइन कर सकते हो। बस आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। लगेंगे 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन सीखने में, लेकिन फिर आप खुद कर सकते हो, ऐसा भी है। और नहीं कर सकते हो तो आप किसी एक्सपर्ट से करा सकते हो। आप क्या करना है कि आपने एक ऐप डिज़ाइन करानी है, कैसी, जिसमें आपको ऐसे प्लेटफॉर्म, जैसे इतने सारे जो आपके क्षेत्र में है, याद रखना जो आपके शहर में है, उस गेस्ट हाउस की लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम, लिस्ट बना ली आपने। फिर मान लीजिए 10,000 से स्टार्ट होके 50,000 तक होंगे एक फ्रेम। दूसरा फ्रेम होंगे जो 50,000 से स्टार्ट होके 1 लाख तक होंगे। तीसरे फ्रेम में रखिए 1 लाख से लेके 5 लाख, और चौथे फ्रेम में रखिए 5 लाख से लेके 25 लाख तक। देखिए, आप ये मत सोचना कि ऐसे नहीं होते हैं गेस्ट हाउस या
या मैरिज प्लानर या मैरिज अरेंज करने वाले होते हैं ऐसे गेस्ट हाउस 25 लाख से भी ऊपर होंगे, ठीक है। तो शहर बाई शहर होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक लिस्ट बन गई आपके पास, एक मोटा मोटा आ गया कि ऐसे 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 गेस्ट हाउस है। आपको किसी गेस्ट हाउस से पैसे नहीं लेने, याद रखना अभी शुरुआत जब आप ये वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। आपको बस उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ प्लेटफॉर्म पे लाना है कि सर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, लोग आपको देखेंगे, आपकी स्लॉट जो भी होगी खाली होगी वो खाली दिखेगी, जो फुलफिल होगी वो फुलफिल दिखेगी। आप बस अब मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। तो अगर आपकी लोग देखिए वो तो बड़े आसानी से आ जाएंगे, जो बेचारे अभी अननोन है जिनको लोग जानते नहीं हो, कहेंगे ठीक है सर डाल दीजिए, उनको भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जब आपने ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, ठीक है, सब लोग आपके ऊपर आ गए, मानी कि आपकी ऐप पे सारे गेस्ट हाउस आ गए। उसमें जब गेस्ट हाउस की ऐप बनाना तो ये ध्यान रखना कि जब वो ऐप सामने आए तो स्लॉट आए पहले कि आपका बजट क्या है, 10 से 50 के बीच में, 50 से 1 के बीच में, 1 से 5 के बीच में, 5 से 25 के बीच में, किस में हैं आप, वो स्लॉट के अंदर जो गेस्ट हाउस होंगे उस तरीके के गेस्ट हाउस आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब आपको गेस्ट हाउस वालों से बात करके पूरे अपने ऐप में डलवाना है, उनको सबको अपने ऐप में पोस्ट करना है जितने हो सके। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ 100% लोग आपको बोलेंगे कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन आते हैं, आएंगे, जब फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, आप कहोगे मेरा प्रॉफिट कैसे, सब बताऊंगा, ठीक है। अब आपने उसको जब गैदरिंग आती है ना, देखिए कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं होता है कि एकदम से प्रॉफिट आने लगता है। सबसे पहले तो उसमें गैदरिंग इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी सब अंदर आ गए उसमें कि भाई हाँ ठीक है सारे गेस्ट हाउस। अब लोगों के लिए कैसे आप करोगे, प्रचार करना है कि ये है भाई हमारी ऐप। अगर आपको गेस्ट हाउस बुक करना है, अगर आपको मैरिज के लिए कोई ऐसा होटल बुक करना है, सब कुछ इसमें। अभी तक जो ऐप है वो सिर्फ होटल के कमरे बुक करती हैं। आपको मैरिज के लिए, गेस्ट हाउस के लिए स्पेशल ऐप बनानी है, उसमें कमरेबाजी नहीं डालनी है, ध्यान रखना। सिर्फ गेस्ट हाउस के लिए ऐप है, उसका पूरे शहर में प्रचार करो। प्रचार करने का सबसे सरल तरीका है पेपर में पंपलेट लगा दो, ठीक है, कि ये ऐप है, अगर आपको अपनी बुकिंग कर बहुत अच्छे डिस्काउंट है, ये है वो है, सारी बातें उसमें लिख दो कि भैया इतने का भी है, 10,000 से लेके 5 लाख 25 लाख तक के गेस्ट हाउस हैं, आप चेक कर सकते हो। जब आप अपनी ऐप बना लोगे तब, इसके बाद यहीं तक बात नहीं रुकेगी। अभी तो गेस्ट हाउस आ गए भाई, अब मैरिज कर रहे हो आप, तो फिर फोटोग्राफर भी आ सकते हैं, शहर के सारे फोटोग्राफर भी उस ऐप में आ सकते हैं, फोटोग्राफर आ सकते हैं। तो उसके बाद सारे ब्यूटी सैलून जितने बड़े बड़े हैं वो भी उस पर आ सकते हैं कि भाई ठीक है मेरा भी डालिए। तो एक सेगमेंट हो गया गेस्ट हाउस का, एक सेगमेंट हो गया कैमरे का, यानी कि मूवी हाउस का कैमरे का, जो प्री वेडिंग वगैरह या वेडिंग के आफ्टर या वेडिंग में जो कैमरे वगैरह यूज होते हैं उनका सेगमेंट हो सकता है, ब्यूटी का सेगमेंट हो सकता है। फिर बड़े बड़े शोरूम आपके पास समझिए, बड़े बड़े शोरूम, शादी जैसे मान्यवर हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो आपके शहर के शोरूम होंगे वो कहेंगे भैया मुझे भी डालो। वेडिंग के लिए जो भी कलेक्शन चाहिए वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, कौन कौन से अच्छे हैं, कहाँ क्या क्या उनके पास वैरायटी है, उनकी सारी फोटोज आ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है, ये छोटा विजन नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो आपको छोटे से करना पड़ेगा ना। ये एक नंबर की चीज है। अब आप सोचो आपका कितना बड़ा मॉब होगा और कितना अच्छा अर्निंग हो सकता है। बैंड भी आ सकते हैं, जो बैंड वगैरह के हैं लोग, तो एक टेंट हाउस भी आ सकते हैं, यानी वेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, कैटर्स भी आ सकते हैं, उसी में कैटर्स भी आ सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपको गेस्ट हाउस से करनी। तो उस चीज को अगर आपने फेम कर दिया ना, उस चीज को अगर आप बिल्ड कर ले गए, ये तो मैं एक छोटा छोटा देखिए 10-15 मिनट के वीडियो में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ, इतना सरल भाषा में समझा रहा हूँ। यानी आप सोचो ना, एक छोटी ऐप आपके लिए क्या कर सकती है, और ये करना कहाँ से, अपने घर से। ना तो कहीं कोई दुकान लेनी है, ना तो कहीं कोई मकान लेने। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कर सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आसानी से कर सकते हो, क्या दिक्कत है। अगर आप बीटेक हो तो कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर रहते हो, दिल्ली में रहते हो माना, और आपका गांव है कोई भी लखनऊ है या कुछ भी है, तो आप वहां के लिए भी डिजाइन कर सकते हो ना। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बैठे क्यों भाई साहब, फिर बैठे क्यों। आप सोचो ना कि कितना बड़ा आपको गैदरिंग मिल सकती है। और शादी के लिए अपने भारत में अगर अपनी इकोनॉमी घूमती है ना तेजी से, तो शादी और फेस्टिवल दो ऐसी चीज हैं जहां पे हम अच्छे कपड़े खरीदते हैं, जहां पे हम अच्छे से खर्च करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज हमने जो जमा पूंजी की है ना, इन्हीं दो ओकेजनों के लिए करते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आपकी दिवाली आएगी तो ऐसा करेंगे, आपकी दिवाली आएगी, आपकी ईद आएगी तो ऐसा करेंगे, ठीक है, या आपकी वेडिंग आएगी, इसकी वेडिंग में हम पूरा फंड जो है ना अपनी वेडिंग के लिए इकट्ठा करते हैं। बिटिया की शादी करनी है तो उसके लिए फंड इकट्ठा किए हुए हैं, अपनी पूरी जीवन में पहले से ही प्लानिंग है, 20 साल पहले से। तो ये जो ऐप है ना, ये आपको वो करके दिखा देगी
जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अभी भले ही आप एक कमरे में हो, अभी भले ही आप एक छोटे से घर में हो, अभी आपके पास ज़रूर पैसा नहीं है, लेकिन आप अगर विज़न आपका बड़ा होगा ना, अगर ये प्लान किसी को भी समझाओगे, माना आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास दिमाग है, आप ऐप बना लेते हो या ऐप बनाना सीख भी गए, माना आपने कैसे ऐप बनाना सीख लिया, इस तरीके की ऐप को आपने किसी तरह से डेवलप कर लिया, फिर आप क्या नहीं कर सकते हो। सोचो क्या खर्चे हैं, बताइए आप इसमें क्या खर्चा है। एक ऐप का खर्चा है ना। मैं कहता हूं आप 100 बार 200 बार यूट्यूब चैनलों से खोज के ऐप बनाना सीख लो, फिर क्या खर्चा है यार। सबको बस एक संकलन ही तो करना है, और हाँ ऐड करना है, पेपर में ऐड करना है, पंपलेट चिपकाने, वो बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। और अगर किसी को पार्टनर बना लिया, अपना प्रोजेक्ट ऐसे बता के कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया है, ऐसा ऐसा किया है, आप अगर मेरे साथ मिल जाओगे तो फिर बहुत अच्छा होगा, वो तुरंत मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा। निवेशक ऐसे ही तो मिलते हैं, जब आपका पास प्लान अच्छा होता है ना तो निवेशक दौड़ के आते। देखिए अपने भारत में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे देश क्यों भारत की तरफ देखते हैं, सारा अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, क्यों देखो, पॉपुलेशन, जो हमारे पास परचेजिंग पावर है ना, कस्टमर है ना हमारे पास, इसीलिए सारे देश हमारी तरफ देखें। अमेजोन क्यों आ रहा है, सब कोई क्यों, भैया यहाँ पे कंट्री में मुझे जगह दे दो, मुझे ये कर दो, मैं यहाँ लगाऊंगा। एप्पल क्यों है, सबको एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस यहाँ दिखता है। और आप यहाँ के हो गए, अगर इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाओ तो फिर बहुत दिक्कत है। मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके लिए रात दिन सोचता हूँ कि यार ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा बन सकता है। मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, अच्छा बताओ मेरा इसमें क्या स्वार्थ है आपको ऐसे चीज़ें बताने से। कोई मुझे लाभ हो रहा है कि कोई गेस्ट हाउस वाला दिए दे रहा है या आप दिए दे रहे हो, कोई कुछ नहीं दे रहा है। बट मेरा एक स्वार्थ है। कुछ लोग हो सकता है कमेंट्स करें कि सर वीडियो से, अरे भैया वीडियो से कुछ नहीं होता है, आप करके देख लो कितने पैसे कमा लोगे आप। जो दिखाया जाता है ना वो सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप उसे देखो, बस इतना ज़्यादा कुछ। बस मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, इससे ये होता है कि लोग बहुत पसंद करते हैं जो सही चीज़ें बताता है, जैसे आप हमें पसंद करते हो। तो जो चीज़ें हैं वो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा भारत आगे बढ़े, हमारे भारत के लोग आगे बढ़ें। हर देश कैसे डेवलप है, अगर अमेरिका को कहें तो कैसे, क्योंकि उन्हें प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हमारे ही देश के लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे देश के लोग अगर अच्छा करेंगे ना तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी तो और ज़्यादा हम लोग कुछ कर सकते हैं। सबसे देखिए, जब आपके पास पैसे आते हैं ना तब आप बहुत अच्छा सोचने लगते हो, तब आप रिस्क लेने लगते हो। चलो यार एक दुकान डाल देते हैं, 1 लाख रुपए क्या जाता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने सोचा 2 लाख की दुकान डाल के देखते क्या जाता है, और वो दुकान चल जाती है क्योंकि आपका दिमाग प्रेशर में नहीं होता है, आप एकदम शांति से काम करते हो तो और पैसे आने लगते हैं। कहते हैं ना कि पैसे से पैसे बनते हैं, तो इसीलिए बनते हैं। तो बस मैं ये जो आपको समझाया हूँ, मोटा मोटा आउटलाइन बताया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और डिटेल में कुछ सोचूंगा और अच्छे से और बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि भाई साहब आप कैसे वेडिंग का पूरा प्लानर अपनी एक ऐप में ला सकते हो। पहली स्टार्टिंग कैसे करोगे, सिर्फ स्टार्ट करो गेस्ट हाउस से। जितने भी आपके क्षेत्र में गेस्ट हाउस है उनकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के एक सिस्टमेटिक बनाओ कि भैया इतने 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 रेंज के हैं। उन सारे गेस्ट हाउस के फोटोज उस गेस्ट हाउस, जैसे मान लीजिए किसी ने एक गेस्ट हाउस सुनील गेस्ट हाउस को क्लिक किया, अब उसकी सारी फोटोज उनके सामने आ जाए। एक विजन जैसे होता है होटल, जब आप किसी वेबसाइट को चेक करते हो, होटल की वेबसाइट को चेक करते हो तो सारे होटल के कमरे दिखते हैं, उसकी लॉबी दिखती है, उसकी ये दिखती है। इसी तरीके से आपको बनाना है कि उस गेस्ट हाउस का सब कुछ दिखे, उसका फ्रेम, उसका रेट दिखे, सब कुछ दिखे, ताकि लोग एकदम से ठीक है यार ये तो अच्छा है, और उस पर वो बुकिंग करें, उस पर वो बात करें, उसको कस्टमर केयर के थ्रू बात करें, जैसे भी बात करें वो आगे की बात है। बट ये सारा एक कॉन्सेप्ट आप सोचो, इस पर विचार करो, इसे खुले मन से मंथन करो, दिमाग लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे पार्ट टाइम कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आज ही आप कहीं सब कुछ छोड़ के करो, नहीं, आप जो कर रहे हो, जहाँ हो, जैसे हो, आप उससे उठा सकते हो। और याद रखना, अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर ऐसा क्रिएटिव दिमाग चलता है, उस तक वीडियो शेयर कर सकते हो, उस तक को बता सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। बस इतना ही कहना था। बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेरा देश, आप सब आगे बढ़ो, बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में अगर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स करना, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो बताना, क्योंकि वो चीज़ें क्या होती है ना, और प्रेरणा देती हैं कि और आगे बहुत अच्छा करने की। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।